Good morning students. Exercise 1.3 polynomials 2.3 सॉरी, या हमारे पास नंबर सिस्टम चल रहे हुए थे। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, तो ये एक्सरसाइज 1.3 है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन आपका हो चुका था, इसका सेकंड पार्ट देखिए कि एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ P अपॉन Q 0.47 के ऊपर बार लगी हुई है स्टूडेंट। तो यह बार का मतलब कि जो 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास। तो लेट x इज इक्वल टू 0.47 स्टूडेंट। इस तरह से 7 रिपीट हो रहा है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, राइट। तो इसके 1 डिजिट के ऊपर बार है स्टूडेंट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करो इसको 10 से, यहां से 10x इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, एक डिजिट इधर से जाएगा डेसिमल पॉइंट, राइट साइड में चला जाएगा स्टूडेंट, 4.7777, और ये हमने इक्वेशन लेट कर ली सेकंड, राइट। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो क्या है हमारे पास 10x माइनस एक्स यानी कि 9x हो गया ये तो, और इधर से क्या आएगा 4.7777 माइनस 0.4777। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 9x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 7 में से 7 0, और यहां तक 0 हो जाएगी, 7 में से 4 गया 3 और 4 पॉइंट, ये 0 0 बचेगी स्टूडेंट, कैंसिल आउट, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 43/9। तो ये हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया रिजल्ट स्टूडेंट, राइट। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 0.99999 इन दी फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो स्टूडेंट देखिए 0.999 ये बिल्कुल इक्वल है किसके, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 के, बिल्कुल 1 के नियरेस्ट वैल्यू है ये, तो इसका रिजल्ट तो 1 ही आना चाहिए स्टूडेंट। तो इसको देखिए कि लेट x इज इक्वल टू 0.99999, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। तो 1 डिजिट के ऊपर देखो 0.999 का मतलब क्या है कि ये 0.9 के ऊपर बार लगी हुई है, यानी कि एक डिजिट रिपीट हो रही है बार बार 9। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हमें, 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट, 10x इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट साइड में जाएगा 9.99999, ये सेकंड इक्वेशन हुई स्टूडेंट। सब्ट्रैक्ट करोगे, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 10x माइनस एक्स, और इधर से स्टूडेंट 9.99 और इक्वल माइनस में होगा स्टूडेंट ये 0.99। तो ये स्टूडेंट ये तो कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 0 क्या बचेगी, 9 बचेगा, इधर से क्या बचेगा 9 इज इक्वल टू 9x, और x की वैल्यू क्या आई यहां से, x की वैल्यू आई स्टूडेंट 9/9, दैट इज 1।
यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये p अपॉन q की फॉर्म में हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि हम 1 को अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो p अपॉन q की फॉर्म में हो गया स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके 1 के। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटेड इन द ब्लॉक ऑफ 1/17। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1/17 को हम क्या करेंगे, 17 को 1 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि डिजिट हमारी कब तक रिपीट होने स्टार्ट होती है। मतलब इट मीन्स 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाओगे, जाने की 0, फिर 0 लगाओगे, 5 से जाएगा। इस तरह से आप इसको डिवाइड करते जाओगे और देखोगे कि कहाँ तक ये डिजिट जाती है और उसके बाद रिपीट होना शुरू करती है। तो स्टूडेंट वो देखोगे आप डिवाइड करके, इसकी लंबा प्रोसेस है, आप डिवाइड करना है, आप खुद करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, वी लुक सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, बट रैशनल नंबर के हमें बहुत से एग्जाम्पल देखे स्टूडेंट। तो हम जो रैशनल नंबर होता है p अपॉन q, उसमें हम q के बारे में हम क्या कुछ कह सकते हैं, क्या डिस्कस, क्या इसमें हम फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है कि हम डिनोमिनेटर हमारा किस टाइप का होना चाहिए स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाए, विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड विच हैव नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, दैट इज p एंड q आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। यही होती है रैशनल नंबर। मान लीजिए स्टूडेंट ये 5/8 है, ठीक है, या 3/8 है, या 3/5 है। तो ये सारे अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा स्टूडेंट। ये आप करके देखिए, टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अगर 0 बचेगा तो क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है स्टूडेंट। मतलब हमने ये रैशनल नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो Q है हमारा 8 है, 5 है, वो किस टाइप का है स्टूडेंट, वो इस टाइप का है कि वो 2 की पावर में है, यानी कि 2 की पावर 3 है। यहाँ पे 5 की पावर में है, कुछ 5 की पावर 1 है। तो जो डिनोमिनेटर होगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर जो होगा हमारा, यानी Q जो होगा हमारा, वो किसकी पावर में होगा, या तो 2 की पावर में होगा या फिर 5 की पावर में होगा। तो स्टूडेंट ये हम फाइनली रिजल्ट निकालते हैं कि जो रैशनल नंबर होगा वो मस्ट हैव द फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। अगर हम यहाँ पे 5/3 कर देते हैं स्टूडेंट, कोई नंबर, कोई एग्जांपल लेते हैं मान लो, और वो है हमारे पास 5/3, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है 3। इट मीन्स क्या है स्टूडेंट, ये एक रैशनल नंबर, ये जो इसका जो रिपीटिंग जो पॉइंट है वो नॉट टर्मिनेटिंग होगा स्टूडेंट, नॉट टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फैक्टर जो है हमारा वो क्या है, 2 और 5, अदर देन 2 और 5 है, यानी कि 3 आ गया यहाँ पे हमारा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि रिपीट होता है या नहीं होता है, यानी कि रैशनल है या फिर इरेशनल है। राइट स्टूडेंट, वैसे ये तो रैशनली नंबर होगा स्टूडेंट 5/3, बट ये रिपीट टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉट टर्मिनेटिंग होगा। तो क्वेश्चन 6th क्वेश्चन क्या था, हमें क्या बताना था इसमें कि जो Q है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q जो है वो मस्ट हैव द फैक्टर ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n, यानी 2 और 5 की पावर में होना चाहिए। राइट 3 नंबर विच हैव नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिक्यूरिंग। वही आ गई स्टूडेंट बात इसमें कि नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिक्यूरिंग, ऐसे नंबर हमें क्या करने हैं, ऐसे नंबर लिखने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे नॉट टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा कि अगर हमने लिख दिया 3/8 लिख दिया यहाँ पे, तो वो 2 की पावर में हो जाएगा। 3/8 लिख दिया तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर n में हो गया, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन हमें नॉट टर्मिनेटिंग लिखना है, तो यहाँ पे ये नंबर हम नहीं लिखेंगे, हम कुछ
अदर देन लिखेंगे 2 की पावर n या 5 की पावर n से, यानी कि 3/7 लिख देंगे, राइट, क्योंकि ये नॉट टर्मिनेटिंग हो जाएगा 3/7। और यहाँ पे हम लिख देंगे 5/14 लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये भी 2 इंटू 7 हो जाएगा। और कुछ भी और अलग से एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो 2 और 5 के फैक्टर ना हो स्टूडेंट। तो एक एग्जाम्पल और लिखो इसी टाइप का, 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया, मतलब इसमें 5 की पावर और 2 के फैक्टर नहीं होने चाहिए, 5 और 2 के फैक्टर यहाँ पे नहीं होंगे। अगर ऐसा होगा तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हमें नॉट टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल देना था, तो वो ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है हमारे पास 5/7 और 9/11। हमने इन दोनों नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है स्टूडेंट। तो 5/7 को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो इसका रिजल्ट ये आता है, मतलब इसके बाद फिर से 7, 1, 4, 2, 8, 5 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह 9/11 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.818181, इस तरह चलता जाएगा। तो इनके बीच में इरेशनल नंबर क्या होगा स्टूडेंट? तो फर्स्ट इरेशनल नंबर क्या होगा? 0.71। तो 71 के बाद यहाँ पे लिख दोगे स्टूडेंट 0.71, फिर 711 लिख दोगे, 1 को रिपीट कर दोगे 2 टाइम्स, फिर 7 ट्रिपल टाइम्स लिख दोगे 1 को। इसी तरह 7 चलता जाएगा, ये 1 1 1 इस तरह से चलता जाएगा। सेकंड इरेशनल नंबर क्या होगा स्टूडेंट? 0.72 लिख दोगे, फिर 7 2 को 2 टाइम्स लिख दोगे, फिर 7 2 को 3 टाइम्स लिख दोगे। इस तरह से स्टूडेंट ये चलता जाएगा प्रोसेस। थर्ड इरेशनल नंबर 0.73 लिख दो अब की बार, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में हो गया ना, 8 है ना यहाँ पे, तो हम तो 7 ही चल रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पे 7 के बाद हमने 3 ले लिया यहाँ पे, फिर 7 2 टाइम्स कर दो 3 को, 3 टाइम्स कर दो 3 को। इस तरह से ये प्रोसेस स्टूडेंट चलता जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर हो गए। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है यहीं पे, 2.3 एक्सरसाइज। इसके बाद देखते हैं इस चैप्टर में कोई एक्सरसाइज बचती है तो स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।